देखिए अपनी जो यूनिट 3 है इसमें बेसिकली राजनीति और अर्थशास्त्र दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन आप कंप्लीट कर चुके हैं मध्य प्रदेश में पंचायती राज, ठीक है। अब देखिए ये जो है अपना, ये भी कर चुके होंगे जननांकी और जनगणना। हाँ, अब ये जो 3 टॉपिक हैं अपने, एक है मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, एक है मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, और अपना जो लास्ट है वो मध्य प्रदेश की कृषि और कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। तो इन तीनों में से हम सबसे पहले जो पोर्शन उठाएंगे वो उठाएंगे क्या, हमारा मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास। और जैसे ही हम ये उठाएंगे धीरे धीरे हमारे ये वाले पोर्शन भी हो जाएंगे और ये वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इंडिविजुअल इनको लेके नहीं चलेंगे, जब हम ये टॉपिक उठाएंगे ना तो सारे के सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। बचा अपना ये वाला पोर्शन सामाजिक व्यवस्था। तो जब हम जनजाति पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट जो है हमारी, और उसके बाद उसमें जो कला संस्कृति वगैरह है वो पढ़ेंगे, उसमें अपना कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास। अब यदि हम बात करें अर्थव्यवस्था की, ठीक है, तो पहले एक इंटरेस्ट जगाने के लिए, है ना, मैं अगर क्या करूं, डायरेक्ट आपको एमपी पे ले आऊं, है ना, तो सारी चीज़ें हवा में चलेंगी, है ना। तो सबसे पहले तो एक इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं बेसिक इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग करूंगी, ठीक है। उसके बाद आर्थिक विकास क्या होता है हम ये समझेंगे, और उसमें हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे ये समझेंगे, ठीक है। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम का नहीं है, वो केवल क्या रहेगी, धार रहेगी, है ना। जैसे आपने कहानी सुनी होगी लकड़हारे की बचपन में, कि उसको एक पेड़ काटने दिया जाता है, 5 घंटे उसको दिए जाते हैं, 5 घंटे में से 3 घंटे वो क्या करता है, अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता है ना, ताकि क्या हो सके, वो पेड़ को इजीली काट सके। तो हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाएंगे, धार तेज करेंगे, ताकि आपका कॉमन सेंस थोड़ा सा उसके लिए बढ़े, और जो आपके 4 ऑप्शन हैं उसमें से 3 आप इजीली काट सकें, ठीक है। तो इंटरेस्ट जगाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्या कर रही हूँ, इकोनॉमिक्स का पोर्शन ले रही हूँ, ठीक है। और पहले ही बता दूँ, हम यहाँ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स के बीच में जो टर्मिनोलॉजी आएंगी, शब्दावली आएंगी, उसको हम सब करेंगे, ठीक है। जैसे जीडीपी आया तो हम उसके लिए बेसिक इकोनॉमी में जाएंगे कि जीडीपी है क्या, ठीक है, आया प्रचलित मूल्य क्या है, स्थिर मूल्य क्या है, ठीक है, आधार वर्ष क्या है। तो ये जो शब्दावलियाँ आएंगी इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, बेसिक इकोनॉमिक्स में जाएंगे, और जैसे ही बेसिक समझेंगे हम कहाँ आ जाएंगे, अपने एमपी में आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है हम क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप में इंटरेस्ट जग सके, इसके लिए मैं केवल और केवल इसकी क्या कर रही हूँ, परिभाषा आपको बता रही हूँ, ठीक है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था 2 शब्द सुने होंगे आपने, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स और इसको बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। दोनों की मीनिंग क्लियर है। अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थव्यवस्था क्या होती है, दोनों। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। मैं 0 से ही पढ़ाऊँ क्या, चलेगा, ठीक है। जहाँ भी आपको लगे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो आप बता देना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। इसको समझने के बाद आएंगे हम कहाँ पर, अर्थव्यवस्था पर, ठीक है। तो इसकी मैं पहले डेफिनेशन लिखूंगी और उसके बाद हम इसको शब्द शब्द एक एक करके क्या करेंगे, समझेंगे। तो इसकी डेफिनेशन का क्या हो जाएगा, देखिए, वह विषय जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, वितरण होता है, विनिमय होता है और उपभोग होता है, उनका क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, विनिमय यानी कि एक्सचेंज, उपभोग यानी कि कंज्यूम, ठीक है। इन चारों का हम क्या करते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। शास्त्र में क्या आएगा, हमेशा किसी चीज का अध्ययन करना, और चूंकि हम इसे तोड़े तो अर्थ धन शास्त्र हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थ का
मीनिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर एक अर्थ होता है पृथ्वी, एक अर्थ का अर्थ होता है क्या, धन, ठीक है। अर्थ का अर्थ अगर हम देखें तो एक इंग्लिश में कहें तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी, और अगर अर्थ का अर्थ हिंदी में कहें तो उसका क्या हो जाएगा, धन, ठीक है। तो हम यहाँ अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, धन, और जब किसी भी शब्द के आगे शास्त्र लग जाए तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, अध्ययन, यानी कि हम यहाँ क्या करते हैं, धन का अध्ययन, ठीक है। आपने एडम स्मिथ का नाम सुना होगा, उन्होंने अर्थशास्त्र को क्या कहा है, धन का विज्ञान, ठीक है, क्या कहा है, धन का विज्ञान। तो इस पर अब आते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले तो एक विषय है वस्तुओं सेवाओं, सबको पता है वस्तु सेवा क्या होती है, ठीक है, जिन्हें हम छू सकते हैं वो क्या है, वस्तुएं हैं। जैसे टेबल, आपके हाथ में पेन है, पेपर है, आपका रजिस्टर है, कूलर है, सॉरी ये एसी है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या है, हमारी वस्तुएं हैं। वहीं अगर हम सेवा की बात करें, ठीक है, तो सेवा क्या होगी, ऐसी चीज़ जिसमें हम पेमेंट तो करते हैं बल्कि बदले में हमें वहाँ से वस्तु नहीं मिलती है, केवल हमें सर्विस मिलती है, ठीक है। जैसे हम बस से आते हैं, बस वाले को हम टिकट के लिए पे करते हैं, वो हमें जहाँ से हम आते हैं और जहाँ हमें जाना होता है वहाँ छोड़ देता है, कोई वस्तु वो हमें नहीं देता है। आपका ड्राइवर है, ठीक है, ड्राइवर क्या करता है, आपको जहाँ आपको जाना होता है वहाँ छोड़ता है, कोई वस्तु नहीं दे रहा है वो आपको, लेकिन आप उसके लिए पे कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, यहाँ आपने कोचिंग संस्थान में क्या दी है, फीस दी है, लेकिन मैं आपको कोई वस्तु नहीं दे रही। यहाँ नोट्स हम नहीं देखेंगे, जो एक्चुअल में नॉलेज है ना उसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या है, आपकी सेवा है, ठीक है। तो ये है वस्तु, ये है सेवा। तो अब पूरी हमारे भारत की इकोनॉमिक्स में जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी सेवाएं क्या हो रही हैं, उत्पादित हो रही हैं, वितरित हो रही हैं, विनिमय हो रही हैं, उपभोग हो रही हैं, उन सभी का हम यहाँ क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब इन चारों शब्दों को समझेंगे। इन चारों शब्दों को समझने के लिए सबसे पहले लेते हैं उत्पादन, फिर लेंगे वितरण, फिर लेंगे विनिमय यानी कि एक्सचेंज, और फिर लेंगे हम उपभोग। देखिए एक एग्जांपल से लेते हैं। मान लीजिए एक किसान है, किसान ने अपने खेत में गेहूं की बुआई की है, ठीक है। अब जब वो बुआई करता है तो क्या निकलता है, उत्पादन निकलता है। गेहूं का क्या निकलेगा, उत्पादन निकलेगा। अब वो किसान क्या करेगा, जितना उसकी ज़रूरत का गेहूं होगा वो क्या करेगा, अपने पास रखेगा, बाकी वो गेहूं क्या करेगा, मंडी में बेचेगा। यानी कि घर से या खेत से उस किसान ने वितरण कर दिया कहाँ पर, मंडी में, किसका, गेहूं का। अब जैसे ही वो मंडी में गेहूं देगा, गेहूं देने के बाद मंडी वाला उसे क्या दे देगा, पैसे दे देगा। यानी कि गेहूं का एक्सचेंज किस में हो गया है, पैसे में हो गया है। अब ये जो गेहूं हैं ये मंडी से या तो कोई बेकरी वाला ले जाएगा, वो ब्रेड बनाएगा, ठीक है, बिस्किट बनाएगा, या फिर हम जैसे जो घर में हम रोटी वगैरह ये यूज़ करते हैं वो बनाएंगे, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं। यानी कि कोई भी वस्तु जब एंड में क्या हो जाए, उसका यूज़ ना बचे, हम उसे पूरी तरह से क्या कर दें, ख़त्म कर दें, वो क्या कहलाता है, उपभोग, ठीक है। अगर हम ब्रेड, आटे से ब्रेड बनाएंगे तो यहाँ आटा उपभोग नहीं होगा, क्या होगा, ब्रेड होगा। आटे से हम रोटियाँ बनाएंगे तो यहाँ पे उपभोग किसका होगा, रोटी का। तो जहाँ पर जो वस्तु बिल्कुल एंड हो जाए वो क्या होता है, उसका उपभोग, यानी कि कंज्यूम, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का हम क्या करते हैं, हम अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। डेफिनेशन क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये हमने पढ़ा क्या, अर्थशास्त्र। अब आते हैं हम अर्थव्यवस्था। साफ करती जाऊँ ना, अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये केवल समझने के लिए है। अब आते हैं हम अर्थव्यवस्था पर, यानी कि इकोनॉमी पर। देखिए जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जो है अगर हम सीधा सीधा कहें तो ये अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है। क्या है अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप? अब व्यवहारिक रूप कैसे? यानी कि अर्थशास्त्र में हम सिद्धांत पढ़ेंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था में इन सिद्धांतों का हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप मार्केट जाते हैं और मार्केट से आप एक रेसिपी बुक खरीद के लाते हैं। क्या खरीद के लाते हैं?
रेसिपी बुक। अब इस बुक में समोसा बनाने की विधि है ना, पनीर बनाने की विधि, काजू कड़ी बनाने की विधि है ना, कचौड़ी बनाने की विधि। मुंह में पानी तो नहीं आया? हाँ, भूख तो नहीं लगाई? इतना ही बनाए? ठीक है। तो मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप ये बुक खरीद के लाए और आपने सोचा कि यार मैं पनीर बहुत पसंद है, बनाना सीखूंगा या सीखूंगी। ठीक है, आप लाए, आपने उस बुक को क्या किया, पढ़ा। क्या पढ़ा आपने उसमें? पनीर बनाने की विधि, कि कैसे कैसे पनीर बनता है, क्या क्या उसमें हमें मटेरियल चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं इस बुक को, तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ का अध्ययन कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आपने पनीर बनाना सीख लिया, अब आप क्या करने लगे, आप पनीर बनाने लगे। ठीक है, जैसे ही आप क्या करेंगे, आप पनीर बनाएंगे, जैसे ही आप क्या करेंगे, पनीर बनाएंगे। अब आपने जो सीखा है उसका आप क्या कर रहे हो, व्यवहार, यानी कि प्रैक्टिकल। आपने सोचा कि उस बुक में बोला था कि पहले कढ़ाई रखना है, आपने वो किया, फिर ऑयल डालना है, आपने वो किया, फिर प्याज डालना है, फिर ये डालना है, फिर वो डालना है, सारी चीज़ें आप कर रहे हो। तो ये आपने सीखे हुए का क्या कर रहे हो, आप व्यवहारिक रूप दे रहे हो उसको, यानी कि उसका आप प्रैक्टिकल कर रहे हो। ठीक है, तो इसी तरह अर्थशास्त्र में हम केवल और केवल चीज़ों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम यहाँ पढ़े हुए को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो अध्ययन की विधि है, ठीक है, अध्ययन आ जाएगा हमारा अर्थशास्त्र में, और जैसे ही हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे वो आ जाएगा हमारा अर्थव्यवस्था में। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप सभी ने 10th क्लास में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, थेल्स प्रमेय पढ़ी होगी। ठीक है, लेकिन हम सब ने केवल उसको वहाँ पे पढ़ा है, यानी कि हमने उसका अध्ययन किया है। लेकिन जितने भी इंजीनियर हैं वो सभी लोग क्या करते हैं, उस पाइथागोरस और थेल्स प्रमेय की मदद से पुल बनाते हैं, डैम बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं। ठीक है, हर ये इतनी बड़ी बड़ी जो हैं ये अवै नहीं खड़ी रहती हैं, हर एक एंगल, हर एक चीज़ का उसमें क्या रहता है, मेजरमेंट रहता है। तो यहाँ पर वो इंजीनियर क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स प्रमेय का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया है, केवल उसका अध्ययन किया है। तो अगर अध्ययन के स्तर पर जब भी कोई चीज़ आएगी तो वो क्या किस में आएगी, अर्थशास्त्र में आएगी। और जब भी प्रैक्टिकल या व्यवहारिक स्तर पर कोई चीज़ आएगी तो वो किस में आएगी, अर्थव्यवस्था में आएगी। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ देखा था उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग। हम अपने घर में, अपने आसपास, या तो आपके घर में ही किसान होंगे या आपके आसपास होंगे, सबको उत्पादन करते देख रहे हैं, सबको मंडी में ले जाते देख रहे हैं, मंडी से पैसे लाते देख रहे हैं। ठीक है, उस गेहूं का कुछ और यूज़ देख रहे हैं आप। तो ये जो आप सब देख रहे हैं या फिर कर रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें कहाँ आ जाती हैं, इकोनॉमिक्स में। और जब हम व्यवहार करते हैं वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, इकोनॉमी में। ठीक है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। क्लियर है? ये केवल आपका बेस तैयार करने के लिए, इंटरेस्ट तैयार करने के लिए कि एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं और हम किस तरह से लेते हैं, वो सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे बताया। क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आया सभी को? चलिए अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे, आर्थिक विकास। देखिए, इसको अगर हम दो भागों में तोड़ें तो जो आर्थिक है, आर्थिक को हम ले लेते हैं यहाँ अर्थ, यानी कि धन। ठीक है, और विकास के स्तर पर बाद में आएंगे, चलो विकास को भी ले लेते हैं। विकास कब होगा, जब हम जो भी चीज़ हमारे पास होगी उसका हम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। ठीक है, अगर हम धन की बात करें, अर्थ की बात करें, तो अर्थव्यवस्था में ये जुड़ा रहता है किससे, संसाधन से। ठीक है, अब संसाधन क्या होते हैं, हाँ रिसोर्सेस क्या होते, क्या हैं? देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी जो हमारे लिए उपयोगी है वो क्या है, संसाधन है। माइनर सा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए बाहर रोड पर एक पत्थर पड़ा हुआ है। ठीक है,
वो पत्थर किसी काम का नहीं है हमारे, है ना। लेकिन कल अगर कुत्ते पीछे पड़ जाएं तो सबसे पहले क्या दिखता है हमें, वही पत्थर दिखेगा कि उसको उठा के हम क्या करें, उस पर फेंकें। तो एक टाइम पे वो पत्थर हमारे किसी काम का नहीं था, लेकिन एक टाइम पे वो पत्थर हमारे लिए संसाधन बन गया, यानी कि सबसे ज़्यादा उपयोगी वही हो गया। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमें एक पत्थर दिखे जिससे हम क्या करें, उसे मारें। ठीक है, बचपन में आप सबने किया होगा, नहीं किया होगा तो देखा होगा, स्कूल से हम घर तक आते थे, ठीक है, तो पत्थर, एक कोई पत्थर लेते थे, उसको स्कूल से लेकर घर तक मारते मारते लाते थे और ऐसा लगता था जैसे बहुत बड़ा गोल अचीव कर लिया हो। किया है सभी ने? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम उस पत्थर को देखें तो हमें आनंद आ रहा है उस चीज़ में, यानी कि अब वो हमारे एंटरटेनमेंट का क्या बन गया है, एक सोर्स बन गया है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो हमारे लिए क्या है, उपयोगी है, वो क्या कहलाती है, संसाधन। इसी तरह हमारी पृथ्वी पर हम देखें प्राकृतिक संसाधन भी हैं, ठीक है, बहुत सारे भौतिक संसाधन भी हैं, अभौतिक संसाधन भी हैं, तो ये सारे के सारे हमारे लिए क्या हैं, उपयोगी हैं। तो सबसे पहले तो अर्थ में यानी कि धन में हम क्या करते हैं, संसाधन, और जब विकास की बात आती है तो इन्हीं संसाधनों से हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। ठीक है, संसाधन में मान लीजिए हमारे पास वन है, वन से हमें क्या मिलती है, लकड़ी मिलती है। ठीक है, अब इस लकड़ी से आप जिस टेबल पर बैठे हो उसका हमने लकड़ी से उत्पादन कर लिया है, किसका, टेबल का। ठीक है, तो जब हम संसाधनों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, और ये उत्पादन किसके प्रयास से हो रहा है, मानव के प्रयास से। तो जब मानव का प्रयास जो है संसाधनों का उत्पादन करने में लग जाता है तो उससे क्या होता है, हमारा विकास होता है। ठीक है, और अगर हम उत्पादन की बात करें तो पूरी अर्थव्यवस्था या पूरी अर्थशास्त्र में केवल और केवल आपको 3 क्षेत्र दिखाई देंगे। ठीक है, एक है आपका प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है आपका द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है आपका तृतीयक क्षेत्र। इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यही समझा दूं। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में ऐसी चीज़ें आती हैं जो प्रकृति द्वारा हमें क्या है, प्रोवाइड कराई गई हैं, यानी कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन सब का हम यहाँ पे क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और उन सब का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रकृति या प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो यहाँ अगर हम ले लें कृषि, तो ये प्राथमिक में आएगी। ठीक है, पशुपालन, ये भी किस में आएगा, प्राथमिक में आएगा। फिर बात करें अगर हम वन क्षेत्र की, ये भी प्राथमिक में। खनन की अगर हम बात करें, जितने भी हमें धातु, अयस्क की ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ये सब किस में आएंगी, प्राथमिक क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि प्रकृति से हमें क्या है, ये डायरेक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, आपने सुना होगा कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तीनों नाम सुने हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र इसलिए बोल देते हैं क्योंकि अगर हम प्राथमिक क्षेत्र में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबका कंट्रीब्यूशन देखें तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, कृषि का। तो इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी बोल दिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब भी मैं प्राथमिक क्षेत्र बोलूँ, कृषि क्षेत्र बोलूँ, तो आप इंटरलिंक कर लेंगे ना, क्योंकि अगर हम आगे पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी कि प्राथमिक क्षेत्र में इतना ग्रोथ रेट, द्वितीय क्षेत्र में इतना, तृतीय क्षेत्र में इतना। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये समझा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का मीनिंग समझ गए, जो हम प्रकृति से क्या करते हैं, डायरेक्ट। और इसको कृषि क्षेत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना भी ये प्राथमिक क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, कृषि का। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र भी बोल देते हैं। अब आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जो कृषि क्षेत्र है, ये कृषि क्षेत्र क्या करता है, या प्राथमिक क्षेत्र क्या करता है, हमें कच्चा माल प्रोवाइड करता है। ठीक है, कच्चा माल मतलब हमने टेबल बनाया, टेबल बनाने के लिए कच्चा माल क्या है, लकड़ी है। ठीक है, जो चीज़ बन रही है उसके बनने में जो साधन यूज़ हो रहे हैं, पीछे जो मटेरियल लग रहा है वो सब क्या होता है, कच्चा माल होता है। तो यहाँ पर जो प्राथमिक क्षेत्र है वो हमें क्या करता है, कच्चा माल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में हम इस कच्चे माल से क्या करते हैं, निर्माण और विनिर्माण करते हैं। ठीक है, निर्माण और विनिर्माण करते हैं। निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग। दोनों में अंतर क्या है, निर्माण और विनिर्माण, या कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग।
हमारी जो पुरानी चीज उसको नया बनाना। और देखिए, सबसे पहले निर्माण को समझते हैं। ऐसी कोई चीज़ आप बना रहे हो जिसका यूज़ केवल उसी जगह हो सकता है। रोड आपने बनाया, क्या रोड को उठा के दूसरी जगह ले जाओगे? बिल्डिंग आपने बनाई, क्या बिल्डिंग दूसरी जगह ले जाओगे? ठीक है, तो ऐसी चीज़ जिसका आपने जहाँ उसको बनाया है वहीं यूज़ करते हो तो वो आता है निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन में। और ऐसी चीज़ जो बनती कहीं है, ले जाते कहीं हैं, यूज़ कहीं और होता है, यानी कि एक जगह से उठा के हम उसे दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो इसे वो जितनी भी चीज़ें बनती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, या विनिर्माण। ठीक है, जैसे कि सैमसंग का फ़ोन अगर हम ले लें, कहाँ की कंपनी है? दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया की है। तो बंद कहाँ रहा है सैमसंग का फ़ोन, लेकिन हमारे भारत में उसका अच्छा खासा क्या है? अच्छे खासे यूज़र हैं। ठीक है, तो जो फ़ोन है वो किस में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई सी चीज़ जिसे हम बनाते कहीं हैं और यूज़ कहीं और, यानी कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो किस में आ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। और जिस चीज़ का यूज़ वहाँ जहाँ उसको बनाया है वहीं करते हैं, तो वो किस में आ जाएगा? निर्माण में, यानी कि कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो द्वितीयक क्षेत्र में हम निर्माण विनिर्माण दोनों काम करते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी हम कोई निर्माण करेंगे, जब भी हम कोई क्या करेंगे? विनिर्माण करेंगे, तो इसके लिए हमें उद्योग चाहिए, कारखाने चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कच्चा माल हमें खनन से प्राप्त हुआ लोहा या इस्पात, और इस लोहे से हम बनाएंगे मशीनें, और मशीनें कहाँ बनेंगी? उद्योग में बनेंगी। ठीक है, कोई भी कच्चा माल है वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होगा, कहीं ना कहीं उसका यूज़ होगा, चाहे वो कारखाना हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो छोटा सा फर्म हो, छोटी सी इकाई हो, कुछ भी कहीं पर भी बन रहा है, तो वो एक माइनर रूप में, या हम देखें मोटे मोटे रूप में, हम क्या बोल देंगे उसे? उद्योग। तो यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र में सारे काम किसके द्वारा हो रहे हैं? उद्योग के द्वारा होते हैं, इसीलिए द्वितीयक क्षेत्र को क्या बोल दिया जाता है? उद्योग क्षेत्र। क्लियर है? तो जब भी आए उद्योग क्षेत्र, यानी कि हम द्वितीयक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं, हमने लोहा प्रोड्यूस कर लिया, लोहे से हमने उद्योग में बना ली मशीन। अब क्या वो मशीन उस उद्योग में ही रखी रहेगी? उसको कहीं ना कहीं हम लेके जाएंगे, या कहीं ना कहीं कोई लेके जाएगा, वो क्या करेगा? यूज़ करेगा। तो जब भी वो यूज़ करेगा तो कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन या कोई ना कोई उसको परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी चीज़ जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र के लिए क्या करती है? सेतु का काम करती है। ये कच्चा माल खनन हुआ, क्या डायरेक्ट उद्योग में पहुंच जाएगा? किसी ना किसी ट्रांसपोर्टेशन से ले जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर इसने प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को क्या कर दिया? जोड़ दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें, हमने वो पहला वाला एग्जाम्पल देखा था, उत्पादन वितरण विनिमय। जो किसान था उसने खेत से गेहूँ वो लेके गया मंडी में, ट्रैक्टर ट्रॉली किसी ना किसी से लेके गया हुआ, ट्रक से, तो वो किस में आएगा? वो सेवा क्षेत्र में आएगा। मंडी से हम लोग लेके जाएंगे तो हम किसी ना किसी व्हीकल से लेके जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर हम देखें, आपने देखा होगा कि अब जो मंडियां हैं वो डायरेक्ट बैंक में क्या करने लगी हैं? ट्रांसफ़र करने लगी हैं पैसे। किसान जाता है बैंक में पैसे लेके, तो जो बैंकिंग है वो बीच में क्या कर रहा है? सेतु का काम कर रहा है। तो बैंकिंग किस में आएगी? सेवा क्षेत्र में, यानी कि तृतीयक क्षेत्र में। यानी कि ये सब क्या कर रहे हैं? हमें सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, बैंकिंग हो गया, बीमा क्षेत्र हो गया, ये जितनी भी हमें क्या मिलती हैं? सेवाएं मिलती हैं, वो सब किस में आती हैं? तृतीयक क्षेत्र में। तो इसीलिए तृतीयक क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं? सेवा क्षेत्र। तीनों समझ में आ गए? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, यानी कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। क्यों इनको ये बोलते हैं, ये भी क्लियर हो गया सभी को? तो इस तरह से जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास में अगर हम इसको तोड़ें तो अर्थ मतलब संसाधनों से, जो भी हमारे पास धन है वो हमारे संसाधन होंगे। इन संसाधनों का यदि हम, यानी कि मानव प्रयास करके क्या करता है? उत्पादन करता है, तो क्या होता है? विकास होता है। और हमेशा उत्पादन क्या होगा? 3 क्षेत्रों में होगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, यानी कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ठीक है, क्लियर है? तो आर्थिक विकास में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इस गतिविधि से चलती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे?